मीडिया जी के साथ और उमंग जी के साथ इस आदिवासी क्षेत्र में देखा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए नहीं प्रभावित हूँ कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है, इसलिए प्रभावित हूँ कि आगे आदिवासी समझदार हो गया है और किसी के गलत प्रचार से प्रभावित नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे विकास की ज़रूरत है। इसी मारे मैं चाहता हूं कि आदिवासी नेतृत्व शक्तिशाली बने। अभी तो मैंने बोला कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बनेंगे, बट उसके बाद मध्य प्रदेश में अब समय आ गया है या तो आदिवासी या बैकवर्ड या अपना पिछड़ा वर्ग के लोग भी आगे आए, क्योंकि यही तो हमारी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को एम्पावर करना प्रजातंत्र का धर्म होता है। आज पीएम ने भोपाल में कहा है कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सल पार्टी है, क्या कहना चाहते हैं? मुझको ये यकीन नहीं है कि पीएम ऐसा कह सकते हैं। अगर पीएम ने ऐसा कहा है तो ये जो हज़ारों लोग आज हमारे साथ खड़े थे, ये सब कांग्रेसी थे। क्या पीएम ने सबका अपमान किया? क्या ये आपको अर्बन नक्सल दिख रहे थे? क्या आप अर्बन नक्सल हैं? अगर पीएम ने ऐसी बात की है तो वो बहुत छोटी बात है और पीएम को करनी नहीं चाहिए। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अभी तो नहीं, अभी तो कमलनाथ जी मैंने बताया, बट कमलनाथ जी के बाद समय आ गया है मध्य प्रदेश में, और मैं तो छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आदिवासियों की बैकवर्ड्स की संख्या बहुत अच्छी है। आपने कानून की भी बात कही कि इनको न्याय दिलाने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। मैं बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ समझ आया मुझे बैठ के कि लोग परेशान हैं, इनके केसेस नहीं हो पाते हैं, केसेस में विलम्ब होता है, हो सकता है अच्छे वकील भी नहीं कर पाते होंगे, पैसा नहीं दे पाते होंगे, पैसा देते होंगे तो अपने पेट काट के देते होंगे। तो मैं ये उचित बात है उनकी, और जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी हम आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के लिए सब हमें कानून बनवाएंगे कि जिसमें कि उनकी पैरवी प्रॉपर्ली हो सके और उसकी पैरवी का खर्चा शासन दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरे यूरोप में होता है, जो पूरे यूरोप में होता है वो इस देश में भी होगा। संजय जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से कांग्रेस हार रही है, क्या पैटर्न चेंज होगा इस बार कांग्रेस का? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो जन सैलाब क्या दिखा रहा है? क्योंकि जो आज ये आक्रोश यात्रा में मैंने जन सैलाब देखा, ये तो यही मुझको समझा रहा है कि ये बदलाव की स्थिति बन चुकी है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्रियों को रोज लेके आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 18-20 साल का जो दुष्प्रशासन था, जो जिस प्रकार से ना तो आप लोगों को नौकरियां मिली, ना महिलाओं को के लिए कुछ व्यवस्थाएं हुई, बच्चों के स्कूल की शिक्षा की हालत खराब रही, स्वास्थ्य की अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जहां आप जाओ मध्य प्रदेश में, जिस डायरेक्शन में आप देखो, काम नहीं हुआ 20 साल में। अब एक नई रोशनी की ज़रूरत है, एक नई व्यवस्था की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, हमको अब उनको एम्पावर करना है जिनको अभी तक एम्पावर नहीं किया गया था। इतने बड़े जन समर्थन वाले नेता को मध्य प्रदेश चुनाव अभियान से अनदेखी की गई, दूर रखा गया, आखिर उसकी वजह क्या रही? कौन? उमंग सिंगार। नहीं, उमंग क्या, हम लोग हैं, सब लोग साथ में हैं, हम लोग सब साथ में हैं। उमंग हमारा छोटा भाई है, सवाल ही नहीं। उमंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आदिवासी लीडर है और हम सब उसके साथ हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। सुबह से सब काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट छोड़ के आए हैं, ये तो बताता है कि हम उसके साथ हैं। थैंक यू।